भी ज्ञापन भेजे गए हैं और सरकार के नॉलेज में भी ये बात लेके आए थे, लेकिन यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से यहाँ के एमएलए हैं, उनका जो पूरा क्षेत्र है यहाँ क्षेत्र में उनके दबाव से यहाँ कार्य हो रहे हैं और इस वजह से क्या है, जनता की आवाज़ जनता तक न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं जनता तक न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं भादरा में। भादरा के गांधी पार्क में हम इस वक्त मौजूद हैं और आपको बता दें कि आज भादरा के कांग्रेसी नेता महेंद्र गुर्जर एक दिन के सांकेतिक धरने के ऊपर बैठे हैं। कुछ मांगों को लेकर ये धरने पर बैठे हैं। इनकी मुख्य मांगी क्या है, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। बताएं जी, आज एक दिन के सांकेतिक धरने पर आप बैठे हैं, किस मांगों को लेकर बैठे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र के सभी किसान नौजवान साथियों को आने वाले नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला वर्ष सबके लिए सुखमय और शांति प्रिय हो। आज ये धरना, सांकेतिक धरना आज गांधी पार्क भादरा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के आगे क्षेत्र में दो मुख्य मांगे हैं क्षेत्र की। इसमें फसल बीमा क्लेम जो सबसे बड़ा मुद्दा है और दूसरा अमर सिंह ब्रांच और सिद्धमुख नहर में पूरे पानी की मांग को लेकर ये एक दिन का सांकेतिक धरना लगाया है। और इस धरने का मतलब ये है कि एक मैसेज जाए, एक जनता में मैसेज जाए और स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ये समस्या जो है उनके नज़रों में आए ताकि क्षेत्र की ये जटिल समस्या है इसका निदान हो सके, समाधान हो सके। आज के समय में फसल बीमा क्लेम जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और क्षेत्र के अंदर राज्य की हम बात करें तो राज्य में कांग्रेस की सरकार है और आप भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में आपने कुछ उच्च अधिकारियों से आपने बातचीत नहीं की इस संबंध में? बिल्कुल, उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवाया है, उनको भी ज्ञापन भेजे गए हैं और सरकार के नॉलेज में भी ये बात लेके आए थे, लेकिन यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से यहाँ के एमएलए हैं, उनका जो पूरा क्षेत्र है यहाँ क्षेत्र में उनके दबाव से यहाँ कार्य हो रहे हैं और इस वजह से क्या है, किस वजह से बीमा नहीं आ रहा। जब बीमा आ जाता है तो वो कहते हैं कि हम ले आए और जबकि अभी लेट चल रहा है तो इसका उड़ाना भी उन्हीं को जाता है। तो आप क्या मानते हैं किस कारण बीमा जो है रुका हुआ है? बीमा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की जो किसानों के प्रति जो उदासीनता है उसके कारण रुका हुआ है। मैं तो यही कहूँगा, वो कह रहे हैं कि बीमा क्लेम सबसे ज़्यादा हमने भादरा विधानसभा क्षेत्र में दिलवाया है। अगर उन्होंने दिलवाया है तो फिर ये लेट नहीं होना चाहिए और लेट हो गया तो 12% ब्याज सहित किसानों को भुगतान करवाएं। उनका तो कहना है कि केंद्र सरकार जो है अपने हिस्से का जो प्रीमियम नहीं दे पा रही है, इस कारण बीमा लेट चल रहा है। देखिए, ये इन लोगों की पॉलिसी है। यहाँ से हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद महोदय राहुल जी कसवा, वो तो कहते हैं राज्य सरकार की वजह से रुका हुआ है जी, बिल्कुल। और जबकि यहाँ के विधायक जी कहते हैं कि केंद्र सरकार की वजह से रुका हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ सांसद महोदय को और विधायक महोदय को कि आप दोनों अपनी अपनी सरकार को इस्तीफा लिख के दो, कहो कि जब तक या तो किसानों का भुगतान करो, भुगतान नहीं करोगे तो हम इस्तीफा देते हैं। फसल बीमा के साथ साथ अब क्षेत्र में जो है नहर की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। नहर में किसानों की बारियां जो है लगातार पिट रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, क्षेत्र की नहरों में पानी नहीं आना, ये तो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उनके नुमाइंदे भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि पानी के मामले में हम फेलियर हैं और वास्तव में फेलियर हैं। जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, नहरों में पूरा पानी लेके आएंगे, 15-20 साल तक संघर्ष किया,
इसी मुद्दे को लेके कि सिद्धमुख नहर में 565 क्यूसेक पानी और अमर सिंह ब्रांच में 355 क्यूसेक पानी को लेके 15-20 साल से संघर्ष किया और उस संघर्ष के बलबूते पर वो विधानसभा में चले गए। आज भी वैसी की वैसी उससे ज़्यादा दुर्गति किसान की हो रही है। इस क्षेत्र का किसान जैसे आज गेहूं की और सरसों की फसल उन्होंने अपने पानी के हिसाब से बुआई कर दी, कभी इस हिसाब से पानी आएगा और अब पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। माइनर रेगुलेशन में आने के बाद पिट जाते हैं। एक किसान के पानी की बारी लग जाती है और एक के 3-3 महीने में एक बारी भी नहीं लगती। ये हालात भादरा क्षेत्र में हो गए। किसान कैसे फसल पकाएगा? किसान नेता के मौजूदा जनप्रतिनिधि होने के बाद भी क्षेत्र की ये हालात है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, किसान नेता मानते हैं, किसान नेता अखिल भारतीय किसान सभा के वो जिलाध्यक्ष भी हैं और भादरा से विधायक भी हैं, किसानों की मांगों को भी विधानसभा में रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो फेलियर है। किसान के मुद्दे पर वो बिल्कुल फेलियर है। न ही बीमा है, न ही नहरों में पानी है। तो ये थे हमारे साथ महेंद्र गुज्जर जी। कुछ और युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं। एडवोकेट नरेंद्र सिहाग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते जी। बताएं जी, आज यहाँ पर एक दिन का सांकेतिक धरना महेंद्र गुज्जर जी ने लगाया है, इस पर आप यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने पहुँचे हैं, इसके बारे में बताएं। जी, एक दिन का जो ये किसानों के लिए सांकेतिक धरना हमने लगाया है, इसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि जो रेगुलेशन की नहरें पिट रही है, जो फसल बीमा नहीं आ रहा है, अभी स्थानीय जनप्रतिनिधि बार बार ये बोल रहे हैं कि हम ये बीमा लेकर के आए, हमने इतने करोड़ का भुगतान करवा दिया। तो फिर हर बार हर एक मतलब इनका विपक्षी है वो इस मुद्दे को लेकर के क्यों आ रहा है? ये उनके ऊपर ही सवाल है कि आ क्यों रहा है। आप उनका जवाब दो, या तो आप जवाब दो या फिर किसानों का बीमा का भुगतान करवाओ। फसल बीमा क्लेम पिछले लंबे समय से जो रुका हुआ है, उस पर पहले तो बीजेपी वाले तो ये कहते थे कि हम बीमा क्लेम दिलवा रहे हैं और मौजूदा विधायक ये कहता था कि मैं लड़कर बीमा क्लेम जो है सरकार से ला कर दे रहा हूँ। तो अब वो दोनों ही चुप है, इसके बारे में आप क्या कहें? दोनों ही चुप है, दोनों की इधर उधर बात है। खुद ही तो बोल रहे थे इनकी उनकी भीतर खाते बात है, तो आपकी और इनकी क्या है? आपकी और इनकी क्या है फिर? इनकी और उनकी भी भीतर खाते बात है। अब मौजूदा विधायक तो कहते हैं कि सेंटर सरकार ने बीमा क्लेम रोका हुआ है और जो भाजपा के जनप्रतिनिधि है वो कहते हैं कि राज्य सरकार बीमा क्लेम नहीं दे रही है। इसके अंदर पॉलिसी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। मेन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रीमियम अदा करती है और किसान से प्रीमियम लिया जाता है। बीमा के अंदर इसका एक पॉलिसी ये है कि ऋणी किसान के लिए अलग से और अऋणी किसान के लिए अलग से पॉलिसी है। और बैंकों से और सोसाइटी बैंकों के ज़रिए इसका प्रीमियम लिया जाता है और ये ही आगे कंपनी को भेजते हैं। तो राज के दबाव में मान लो, चाहे स्थानीय जनप्रतिनिधि उदासीनता मान लो। अब ये बोल रहे हैं कि कभी तो एमपी साहब कहते हैं कि हम करवा रहे हैं, कभी एमएलए साहब ये कह रहे हैं कि हम करवा रहे हैं। तो करवा कौन रहा है? या तो अपनी क्लियरेंस करो आप कि हमने करवाया है, या फिर ये बताओ कि ये इस वजह से आपका बीमा क्लेम रुक रहा है। रुक क्यों रहा है क्लेम? किसान इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। उत्तरदायी है तो स्थानीय जनप्रतिनिधि और सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्थानीय जनप्रतिनिधि ही इसके लिए उत्तरदायी है। जी बिल्कुल। ये थी हमारे साथ नरेंद्र सिहाग। महेंद्र जी, अगर आज आपने सांकेतिक धरना लगाया है, अगर आपकी बातों को नहीं माना जाएगा तो आपका अगला कदम जो है क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा कदम ये होगा। देखिए, आज का ये जो धरना है, आज हम सिर्फ और सिर्फ मैसेज देने आए हैं प्रशासन को, सरकार को, ये बात अवगत करवाने हैं कि क्षेत्र में ये गंभीर समस्या है, आप इसका निदान करें। अगर फिर भी समाधान नहीं होता है तो आने वाले नए वर्ष में जनवरी के माह में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जी धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ महेंद्र गुज्जर जी। इन्होंने बताया कि अगर किसानों की बात पर गौर नहीं किया जाएगा तो आने वाले 9 वर्ष में एक बड़ा आंदोलन क्षेत्र के अंदर करेंगे। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक पर भी फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।